हेलो एवरीवन, पढ़ाई.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सचिन शर्मा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम भारत की 10 सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नदियों की बात करने वाले हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ये नदियां कहां से निकलती हैं, किस स्थान पर इन नदियों को किन नामों से जाना जाता है और किस खाड़ी में जाकर ये अपना जल गिराती हैं। तो दोस्तों, जनरल नॉलेज और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारी पहली सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी। अगर हम सिंधु नदी के इतिहास में जाएं तो कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता इसी नदी के किनारे फली फूली और विकसित हुई, जिसे इतिहास की सबसे पहली नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है, इसकी खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो सेक्टर वाइज घरों में रहा करते थे। इनके घर जो थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे इसी नदी में बाढ़ आने को इस सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण मानते हैं। दोस्तों, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिनका बाव नामक जलधारा से निकलती है और भारत के कई राज्यों से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पास अरब सागर में अपना जल गिराती है। दोस्तों, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जास्कर, सुरू, सुन, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पांजनाद नदियां इसमें बाएं से आकर मिलती हैं और श्योक, हुंजा, गिलगिट, स्वात, कुनार, काबुल, कुर्रम, गोलम नदियां दाएं से सिंधु नदी में आकर मिल जाती हैं। दोस्तों, हमारी दूसरी सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है और ये नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और दिबांग नाम से भी जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती हैं तो इन दोनों नदियों के संगम को मेघना कहा जाता है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोलोग नदियां बाएं से ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं, जबकि कामेंग, मानस, बेक, रेडक, जलधांका, तीस्ता, सुबनसिरी नदियां इसमें दाएं से आकर मिलती हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर ही कह सकते हैं। 2880 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है। हमारी तीसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों हिंदुस्तान में सबसे पुरानी और पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा नदी से कई ऐतिहासिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भागीरथ ऋषि थे, इन्होंने प्रार्थना की थी और इनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने गंगा नदी को पृथ्वी पर भेजा था और इस नदी का वेग इतना तीव्र था कि धरती तूफान में बह जाती और नष्ट हो जाती। ऐसे में भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में बांधकर एक पतली धारा के रूप में धरती में प्रवेश दिया था। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य से होता है। महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक और घाघरा नदी इसमें बाएं से आकर मिलती हैं, जबकि यमुना, सोन, महानंदा नदी इसमें दाएं से आकर मिलती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। गंगा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। दोस्तों, हमारी चौथी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और इसके अलावा इसे बूढ़ी गंगा और प्राचीन गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट की त्र्यंबक पहाड़ी से होता है और बंगाल की खाड़ी में ये नदी अपना जल गिराती है। दोस्तों, बाणगंगा, कादवा, शिवना, पूर्वा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, तलीपेरू, सबरी नदियाँ गोदावरी नदी में बाएं से आकर मिलती हैं, जबकि नौसाद्री, दरना, प्रवरा, सिद्धफना, जाफरा, मनेर, किन्नरसनी नदियाँ इसमें दाएं से आकर मिलती हैं। दोस्तों, गोदावरी नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है।
दोस्तों भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी और भगवान कृष्ण के नाम पर इस नदी का नाम रखा गया है। कृष्णा नदी को पौराणिक कथाओं में कृष्णावती भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अंधेरा। दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट पर्वत की महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। दोस्तों हमारे देश की छठवीं सबसे बड़ी नदी है यमुना नदी। भारत में यमुना नदी का स्थान वैसा ही है जैसा कि गंगा नदी का है। यमुना को गंगा की बहन कहा जाता है और पौराणिक कथाएं ये कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का बचपन जो है इसी नदी के किनारे गुजरा। इसी वजह से यमुना नदी को कृष्ण प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर चोटी से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से इसका उद्गम होता है। टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, चिबी गंगा, हनुमान गंगा, चंबल, बेतवा, केन, सिंध इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। दोस्तों हमारे देश की सातवीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं में ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव के पसीने की एक बूंद जो है ये धरती पर गिरी, जिससे माँ नर्मदा प्रकट हुई थी। इसी वजह से नर्मदा नदी को शिव सुता भी कहा जाता है। साथ ही पौराणिक कथाओं में नर्मदा को रेवा नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक पहाड़ी से होता है। बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव, कोई नर्मदा में बाएं से आकर मिलती हैं, जबकि हिरन, तिंदोली, बरना, चंद्रशेखर, कानर, मान, ऊंटी, हथनी नर्मदा नदी में दाएं से आकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और खंभात की खाड़ी में अरब सागर में ये अपना जल गिराती है। दोस्तों भारत की आठवीं सबसे बड़ी नदी है महानदी और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा नामक स्थान से महानदी का उद्गम स्थल होता है। भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक बांध है हीराकुंड बांध। ये बांध जो है महानदी पर ही बना हुआ है। शिवनाथ, पैरी, सोंठुर, हंसदेव, अरपा, जोंक, खारून इसकी सहायक नदियां हैं और इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। ये जो है ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। हमारा जो नौवीं सबसे बड़ी नदी है दोस्तों भारत की, ये है कावेरी नदी और पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ी के ताल कावेरी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। हेमावती, सिमसा, अर्कावती, काविनी, भवानी, नोप्पल, अमरावती इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और ये भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। दोस्तों हमारे देश की 10वीं सबसे बड़ी नदी है ताप्ती नदी। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से होता है। इस नदी को मूल तापी भी कहा जाता है। दोस्तों पूर्णा, गिरना, गोमई, पंजारा, पेधी, अरना इसकी सहायक नदियां हैं और नर्मदा नदी की तरह ये भी अपना जल खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिराती है। तो दोस्तों ये थी भारत की टॉप 10 नदियां और उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पढ़ाई.com के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।